हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने चर्चा किया था रेप के प्रकार में, हमने चर्चा किया था मैरिटल रेप, गैंग रेप और इसके अलावा डेट रेप। अब हम इसके विषय में अलावा चर्चा करते हैं रेप के अन्य प्रकार में, जान लेते हैं। छोटे छोटे हैं, जैसे कि एक होता है पे बैक रेप। क्या होता है पे बैक रेप? पे बैक रेप में क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है जो बदला लेने के लिए किसी का बलात्कार करता है। जैसे कि मान लीजिए क्या हो, बदला लेना है किसी, मान लीजिए आपसे दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो पुरुषों के ऊपर अपना जो है बल उपयोग करने के बजाय महिलाओं के ऊपर अपना बल का उपयोग करता है। इनका मानसिकता होती है कि अगर हम किसी महिला को प्रताड़ित करेंगे, इससे उनके होता नहीं हृदय में गहरा धक्का लगेगा, जिससे वह उनकी टूट जाएगी, उनकी मानसिकता टूट जाएगी। उनका ये रहता है, इनकी मानसिकता को चकनाचूर करना, उनके आत्मविश्वास को खत्म करना। इसलिए महिलाओं को किया जाता है, प्रहार किया जाता है। अक्सर करके जो भी बैक रेप होता है आपको देखने को मिल जाएगा, विशेष करके पे बैक रूरल अर्बन अर्बन में। रूरल, अगर एक रिपोर्ट के अनुसार अर्बन में बदला लेने के लिए 55% बलात्कार होते हैं, पे बैक रेप होते हैं बदला लेने के लिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड ने मान लीजिए धोखा दे दिया अपने बॉयफ्रेंड, जो उसका वो एक्स था उसने किसी और को बॉयफ्रेंड बना लिया, या किसी गर्लफ्रेंड ने किसी को और बॉयफ्रेंड बना लिया, या बॉयफ्रेंड ने किसी को और गर्लफ्रेंड बना लिया। दोनों के आत्मसम्मान को गलानी लगता है, गलानी महसूस होती है। तो क्या करता है वो बॉयफ्रेंड, कहता है कि तुम मेरी नहीं हुई, तुम किसी और की नहीं होगी। इसके लिए क्या करता है, वो सीधे से अपने दोस्तों को ले जाकर के उस महिला के ऊपर छोड़ देता है, कुत्तों की भाई वो महिला के ऊपर, क्योंकि बदला लेना महिला भी करती है। ऐसा आपको केस आपको देखने मिलेगा, इसमें मृत्यु तक हो जाती है बदला लेने के लिए। आप देखे होंगे बिहार की एक घटना है, तो वहाँ क्या हुआ था, एक महिला थी, उसके जो था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था किसी अन्य पुरुष से। तो महिला विधवा ही थी, तो उसको पता चल जाता है किसी अन्य लड़की के साथ इसका डेटिंग चल रहा है। तो उसको लगता है कि हमें धोखा दे रहा है। इसके लिए क्या करती है वो महिला उसको अपने घर पे बुलाकर जहर खिला देती है, और उसकी जहर खिलाने के बाद उसको मार देती है, यानी जान से मार देती है। जिसके परिणाम स्वरूप उसके मारने के बाद उसको दफनाने के बजाय उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख देती है और उसको खाती है। यहाँ तक बर्बरता हत्या करती है, बर्बर पूर्वक। पे बैक रेप तो रूरल में आपको देखने को मिल जाएगा, अर्बन में 55%, और रूरल क्षेत्र में आपको कम देखने को मिल जाएगा। रूरल क्षेत्र में आपको जो मिलेगा देखने के लिए, वहाँ आपको जो बदला मिलेगा तो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस इसमें क्या होता है, अंतर धार्मिक या अंतर जाति, यानी कि अंतर धार्मिक, यानी कि जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इनके बीच झगड़ा हो गया, दोनों के बीच झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई खूब, दोनों लोग मारपीट कर लिए एक दूसरे से। तो क्या करेगा, तो वो मुस्लिम लोग हिंदू की बहु बेटियों के साथ अगर एकांत रास्ते में पाए जाएंगे, उनके साथ ऐसे बराबर पूरा बलात्कार करते हैं। जैसे उनका क्या उद्देश्य रहता है कि हिंदू के जो दिलों में अपन डर दिखाना महिला के माध्यम से। विशेष करके परसेंटेज रेशियो मुस्लिम ज्यादा करते हैं महिलाओं के साथ। और इंटरकास्ट में होता है कोई सवर्ण जातियां है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के साथ करती है। आप एक प्राचीन काल से भी देखते रहे, वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो ये चीजें धड़ल्ले चल रही है पे बैक रेप में। और एक और होता है जिसका नाम है वार रेप, यानी युद्ध वाला रेप पे आप देखेंगे इसका इतिहास प्राचीन है। कोई भी सेनाएं अगर युद्ध जीतती है किसी राज्य में, तो वहां की महिलाओं के साथ वो नृशंस पूर्वक
होता है बर्बरता पूर्वक उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर। तो वार रेप में आपने देखा होगा जैसे कि सिंधु का राजा जो था दाहिर की पुत्रियों के साथ, और महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन गोरी, मोहम्मद, और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने यहाँ तक ले पृथ्वीराज चौहान को जब पराजित किया था 1192 में तराइन के युद्ध में, तब उसके बाद वहाँ की स्त्रियों के साथ जो राजपूताना स्त्रियाँ थी उनके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया, लेकिन कई स्त्रियाँ जौहर कर ली, यानी राजपूताना स्त्रियाँ अग्निकुंड में अपनी जान दे दी। तो वार रेप में और आप देखेंगे इससे अलाउद्दीन खिलजी हो गया कई स्त्रियों के साथ, फिर आप अकबर वगैरह, जहांगीर, शाहजहां, पूरा मध्यकालीन इतिहास वार रेप से भरा हुआ है। यानी युद्ध जीतने के बाद उस राजा के साथ वहां जीतने के बाद वहां की जो स्त्रियां होती थी वो बची रहती थी, उन स्त्रियों के साथ वो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाते थे। उनका उद्देश्य ये होता था कि ये दिखाना कि हमारे अंदर पुरुष पौरुष कितना है वार रेप में। फिर आप देखेंगे जब भारत बनाम पाकिस्तान युद्ध होता है, आप देखेंगे जो 1907 क्या नाम है ये जब पाकिस्तान हमला कर दी थी कश्मीर के ऊपर, कबीलाई का भेष बना के आक्रमण की थी, तब उसके परिणाम स्वरूप भी वो वार रेप करते हैं, जैसे कि वहाँ की स्त्रियों के साथ। यानी अगर 1949, 1947, 1971 तक पाकिस्तान के कई लोगों ने बलात्कार किया, क्योंकि 1947 में हुआ, फिर 1965 में हुआ, कि 1971 में हुआ, जिसमें पाकिस्तान तो बुरी तरह से मार खाया। और उसमें लेकिन जो हिंदू महिलाएं उनके क्षेत्र में आ गई, उनके साथ बर्बरता पूर्वक की। अगर आप इसको नृशंस घटना देखना हो तो आप एक मूवी देखिएगा, उसमें इसका वर्णन है, पिंजर मूवी है। पिंजर मूवी में विस्तार से है, सच्चे घटना बताते थे भारत बनाम पाकिस्तान। और गदर में भी है, गदर मूवी में वार रेप, गदर मूवी में भी आपको सीन देखने मिल जाएगा। आप ऐसा भी नहीं हिंदू पुरुष ही करते हैं, हिंदू पुरुष भी करते हैं, क्योंकि देखिए अगर मुस्लिम पुरुष करेंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन का होगा ही, तो हिंदू भी करेंगे। आप गदर मूवी में देखे होंगे सनी देओल सकीना को पीछे कितने लोग पड़ जाते हैं, जो सकीना किरदार निभाए हैं अमीषा पटेल, लेकिन सनी देओल बचा लेते, मान लो तो मूवी है। लेकिन ये सब सच्ची घटना है। फिर वार रेप, और आप देखेंगे रवांडा का नृशंस हत्या। रवांडा में क्या होता है, रवांडा जो हुआ था वह नृशंस हत्या 1992 नरसंहार रवांडा का प्रसिद्ध है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहाँ भी स्त्रियों के साथ बर्बरता पूर्वक किया गया। और हमारे यहाँ वार रेप में अगर देखेंगे कि एक चीज और होता है, अगर आप देखेंगे युद्ध में ट्राइब्स जो होती है जंगलों में रहती है, अगर कोई प्राइवेट या कारपोरेट सेक्टर की कंपनी कोई जान गई कि ये जंगल में हमारे संबंधित कोई है, जैसे मान लीजिए कोल है, ये यूरेनियम है, तो उसको खनन के लिए खनन कराना चाहते हैं, तो नहीं, जैसे कि जंगल को छुड़वाना चाहते हैं, जंगल नहीं छोड़ते हैं, तो कारपोरेट जगत सरकार के साथ मिलकर वहाँ की महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते हैं। जैसे कि ये सब चीज़ें आपको देखने में मिल जाएगा। जैसे कि आप नक्सलबाड़ी देखिए, और हाल ही एक वेब सीरीज अभी रिलीज हुआ देखिए आर्या पार, उसमें विशेष वर्णन है ट्राइब के साथ जो हुआ है। और वार रेप का और देखना, लेकिन ये वार रेप जो है प्रतिबंधित है, क्योंकि वो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसकी धारा 27 के अनुसार ये सब अगर करती है किसी देश की सैनिक, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल हेग न्यायालय में चलाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें चलेगा, उस देश के खिलाफ केस चलेगा। ऐसा नहीं तो करती है, सेनाएं करती है। और अभी हमारे जो जैसे कि अफस्पा कानून है, आप देखे होंगे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसमें भी सैनिकों को विशेष ताकत दी गई है, आर्मी को विशेष ताकत दी गई है, कि विशेष शक्ति दी गई। अगर आर्मी को भय लगता है कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां संलिप्त है, जैसे कि अफस्पा कानून के अंतर्गत जम्मू कश्मीर था, और क्या नाम है नागालैंड के रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट की है रीजन है, वो क्षेत्र शामिल है, क्योंकि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा होते हैं। नक्सलवाड़ी क्षेत्र, वहाँ की जो है आर्मी वालों को यह दिया गया है कि तो अगर आपको कोई संदिग्ध लगे ये व्यक्ति है, उसको गोली मार सकते हैं। किसी बिल्डिंग को लगता है यहाँ
हथियार का निर्माण होता है, गोला बारूद बनता है, आपको यह शक होता है, आप उस बिल्डिंग को उड़ा दीजिए। तो कई बार क्या होता है, सेनाओं के ऊपर आरोप लगता है। हमारा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो मानवाधिकार को, एक वो एनजीओ है मानवाधिकार को देखने वाला, यानी कि उनके साथ जो होती है ज्यादती, तो उनके अनुसार वो बताते हैं कि जो सैनिक होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अपनी ज्यादती करते हैं, उनके साथ वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार वगैरह करते थे। और नागालैंड में दिखाई देता है, क्योंकि मणिपुर में भी यही आपको देखने मिल जाएगा। मणिपुर में एक लड़की हुआ करती थी, वो 15 साल अनशन पे बैठी थी, उनका नाम नहीं आ रहा, कोई इरोमस शर्मिला कुछ है नाम उनका। वो आपस्पा कानून को हटाने के लिए 15 साल अनशन पे बैठी थी, क्योंकि आपस्पा कानून किसे बताती है, सेनाएं जो हैं महिलाओं के साथ कुकृत्य करती है। यानी कि सेनाएं नहीं, भले है, लेकिन हमारे जो सच्चाई है ये सही है, एक सेनाएं करती हैं। अगर एक दो व्यक्ति ही करते होंगे, लेकिन अगर आ रहा है ऐसा तो कर रही हैं। तो वार रेप में सेनाएं भी करती है, ये सब चीजें होती रही, लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। आपस्पा कानून खत्म भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपस्पा कानून को इसलिए लगाने की आवश्यकता पड़ गई है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, क्योंकि सेनाओं को अगर ताकत नहीं मिलेगी तो आतंकवादी गतिविधि कैसे रोकेगी। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हब है, जंगली क्षेत्र है वो, वहाँ जो है आतंकवादी गतिविधियाँ यानी मानव ह्यूमन तस्करी, ड्रग्स तस्करी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सबको रोकने के लिए सेनाओं को इतना पावर दिया गया है, जिससे वो उनके ऊपर बिना जैसे कोई नियंत्रण लगाए वो अपना काम आसानी से कर सके, इसलिए उनके ऊपर किसी नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए उनको आपस्पा कानून के तहत उनको बल दिया गया है। वो आपस्पा कानून 1988 बना था, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्मियों को बल देने के लिए। फिर एक आपका रेप होता है प्रिजन रेप। प्रिजन रेप, जेल बलात्कार। देखिए, जो प्रिजन होता है, जेल होता है आदमियों को सुधारने के लिए, लेकिन आप प्रिजन जेल में जाएंगे, जेल में क्या होता है, वहां पर समलैंगिक संबंध बनते हैं। समलैंगिक मतलब कि जैसे कि बायोसेक्सुअली, जैसे कि शारीरिक, जैसे क्या होता है, वहां आप जाएंगे जेल में कई जैसे बहुत वर्षों से बंद रहते हैं, कोई 10 साल 12 साल से, उनकी जो मानसिक स्थिति रहती है सही नहीं रहती है, उनके मन में मैल भरा रहता है, कचरा। तो और जो जाते हैं उनसे कम उम्र के कोई व्यक्ति चोरी वोरी के जुर्म में अगर जेल चला जाता है, उसके साथ ज्यादती करते हैं वहाँ के लोग। समलैंगिक यानी पुरुष के साथ पुरुष रेप करता है, ये जेलों में होता है। कभी लगभग आपको एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 15% रेप आपको जेलों में देखने को मिल जाएगा, जिसका आपको जिक्र नहीं होता है। अगर आपको देखना हो अगर जेलों में कैसे वहाँ के लोगों के साथ किया जाता है, तो एक मूवी है क्रिमिनल जस्टिस, वेब सीरीज है, बहुत बढ़िया है, विक्रांत मेसी की, उसमें विस्तार से वर्णन है क्रिमिनल जस्टिस प्रिजन के। उसमें क्या है, कहानी बता देते हैं। उसमें एक लड़का रहता है 17 साल का, तो उसमें जो गुंडा रहता है, बाहुबल रहता है, वो नए नए जेलों में जो लड़के आते हैं नए नए 19 साल 20 साल के अपराध के, जो मतलब छोटे अपराध के, जो चोरी डकैती, तो उनके साथ वो जबरदस्ती करता है, एनल सेक्स करता है, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है, जबरदस्ती करता है। अगर नहीं बनाते उनको मारने धमकी देता है, क्योंकि जेलों में भी तो उनका पावर रहता है, क्योंकि जेलों में भी एक तरह से ड्रग्स तस्करी होती रहती है। इसकी कई मूवियाँ देखी भी होंगे, जैसे मास्टर वगैरह मूवी हो गई, उस समय आप देखते हैं जैसे कि लड़का जो बाल सुधार गृह में भेजे जाते हैं बच्चे, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, सब धड़ल्ले होता है। प्रिजन रेप में यही होता है, यानी पुरुष के साथ ये में क्या बनता है, समलैंगिक संबंध बनता है। समलैंगिक बराबर लिंग वाले समलैंगिक संबंध। और जैसे कि ये हो गया आपका पे बैक रेप, वार रेप और प्रिजन रेप। अभी का और है जिसका नाम है सांविधिक बलात्कार। क्या है, स्टैट्यूटरी रेप। स्टैट्यूटरी रेप
इसमें क्या होता है, इसमें स्टैट्यूटरी रेप में क्या होता है, सामूहिक बलात्कार में इसमें क्या होता है, जैसे किसी देश के कानून ने बना दिया, जो वहाँ कोई अगर जैसे कि अपराध करता है, चोरी, जैसे मान लो चोरी करता है तो उसके साथ बलात्कार किया जाए। ऐसे हालांकि किसी देश में नहीं है, पुराने समय में जो राजा होते थे क्या करते थे, अगर किसी देश से युद्ध जीत लेते थे, वहाँ की स्त्रियां जो बंदी बना के आती थी जेल में, उनके साथ आदेश दिया जाता था, अपने सैनिकों को आदेश देते थे कि जाके तुम स्त्रियों के साथ, इनके साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार करो सजा के रूप में। ये सब आपको घटनाएं पुराने समय रोम एथेंस में देखने को मिल जाएगी। एथेंस में ये सब घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। यानी सामाजिक बलात्कार में क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए रोम ने भारत पे आक्रमण किया, तो भारत की स्त्रियों को ले जा करके बंदी बनाए हैं जो स्त्रियां की, फिर राजा से पूछा जाता था प्राचीन काल में इनको क्या सजा दी, राजा ने बोल दिया जाता था स्त्रियों के साथ तुम सब जो है यौन संबंध स्थापित करो, फिजिकल रिलेशन बनाओ। तो ये सब चीजें होता था सामाजिक बलात्कार। लेकिन वर्तमान समय में आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में किसी देश में अगर कोई कैदी बंद हो जाता है, उसके साथ बलात्कार करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं होती है, स्टैट्यूटरी रेप। और एक रेप और होता है जो आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सचेंज रेप। एक्सचेंज रेप इसको बोलते हैं विनिमय रेप। विनिमय रेप में क्या होता है, इसमें पत्नी के साथ जबरदस्ती होता है एक्सचेंज करके। आपने कंसेप्ट सुना होगा जिसमें बहुत ज्यादा चल रहा है वाइफ स्वैपिंग। दिल्ली जैसे शहरों में वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, वहां देखने मिल जाएगा वाइफ स्वैपिंग, यानी कि पत्नी की अदला बदली स्वैप करके। उसमें क्या होता है एक्सचेंज रेप में, मान लीजिए कोई पुरुष है अपनी स्त्री को अपने दोस्त को सौंप दिया और उनकी स्त्री को अपने उनके साथ। इसमें देखो हमेशा इच्छाएं नहीं शामिल, कभी कभी इच्छाएं भी शामिल रहती, कभी कभी नहीं इच्छाएं शामिल रहती। ये एक्सचेंज रेप है, यानी कि अदला बदली। ये सब चीजें जो है हमारे समाज में भी चल रही है। एक्सचेंज रेप जैसे आपको धारणाएं देखने को मिल जाएंगी। पे बैक रेप भी बहुत बड़े स्तर तक हो रहा है। कोई भी व्यक्ति होता है, अगर किसी धर्म को, किसी जाति को अगर चोट पहुंचाना है तो वहां की स्त्री के ऊपर वो जुर्म करते हैं, क्योंकि स्त्री के ऊपर जुर्म करने से होता नहीं कि जो हानि का परसेंटेज देखा जाए तो ज्यादा मात्रा में होता है स्त्रियों के तुम, क्योंकि अगर पुरुष के एक तमाचा मार दिए तो वो भूल जाएंगे, स्त्री के साथ वहां उसके साथ दुष्कर्म कर दिए तो पूरा नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि होता है एक दाग धब्बा लग गया। जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत युद्ध हो गया, महाभारत द्रौपदी के साथ खुले दरबार में उनका वस्त्र चीरहरण हुआ, तो जिसके परिणाम स्वरूप सबको सजा मिली। यानी स्त्री एक संवेदनशील है जिसका उपयोग हमेशा किसके रूप में होता है, कोई भी युद्ध हो जिसमें पुरुष हमेशा जीते या हारे, जीतता है तो स्त्रियां उसमें बनाई जाती हैं। ऐसे तो आप देखे होंगे जैसे कि हमारे रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जैसे जो है उदारशील न्यायप्रिय राजा थे, उन्होंने स्त्रियों को बहुत सम्मान किया। क्योंकि आप देखे होंगे रामायण लंका में रावण को परास्त करने के बावजूद वहाँ की किसी जो निर्दोष प्रजा को हो कि कोई हताहत नहीं करते हैं, कोई हताहत नहीं करते हैं। माल्यवाल आते भी हाथ पैर जोड़ते हैं, राम कहते हैं आप मेरी ओर से निर्भीक रहिए, मेरी सेनाएं आपकी निर्दोष प्रजा के ऊपर जो है अत्याचार नहीं करेगी, आप निश्चिंत रहिए इस विषय को लेकर के। ऐसे थे प्रभु श्री राम। और यहाँ अगर इस तरह पे रावण होता, रावण अपना गलत मनमानी करता, क्योंकि रावण के लिए उचित अनुचित मायने कोई नहीं रखता था, उसके लिए स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु थी। इसीलिए जो प्रभु राम थे उन मर्यादा थे, उनके लिए युद्ध के नियम थे, नियमों के अनुसार लड़ते थे, कोई भी नियम नहीं तोड़ते थे। आप और देखेंगे जैसे कि यहाँ मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, इस सब में भी कुषाण वंश में आपको देखने को मिल भी जाएगा। लेकिन मौर्य वंश गुप्त काल में, मौर्य काल में आपको ये सब जो है वार रेप देखने को नहीं मिलेगा। किसी राजा को पराजित कर देते थे, जो होता था संधि हो जाता था संधि, लेकिन वहाँ की सेनाएं उनके साथ स्त्रियों के साथ बर्बरता पूर्व कोई कार्य नहीं करती थी, जैसे उनकी गरिमा को ठेस न पहुंचे, सब बात ध्यान रखा जाता था। युद्ध भी लड़ा जाता था नियमों से, ये सब चीजें होती थी प्राचीन काल से।
ये हमने चर्चा कर दिया रेप के प्रकार के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे जैसे कि रेप की जांच कैसे की जाती है। जैसे किसी महिला को हो जाता है, जो बलात्कार हो जाता है, उसकी जांच कैसे की, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और जान लेते हैं एकल रेप। एक आप सुनते हैं एकल रेप। एकल रेप जो होता है, कोई एक महिला एक पुरुष मिलके बलात्कार करे, उसे एकल रेप करे। कोई पुरुष जो है महिला का बलात्कार कर दे, जबरदस्ती संबंध बना ले, एकल रेप करते हैं। क्योंकि आपको अमूमन केस जो देखने को मिलते होंगे मीडिया, सोशल मीडिया में, एकल रेप होता है। कोई पुरुष छोटी बच्ची को जबरदस्ती टॉफी के बहाने, अमरूद के बहाने या कुछ खिलाने के बहाने ले जाकर खेत में या स्कूल के टॉयलेट में, या आपको देखने मिल जाए होटल में या किसी बार में, ये सब स्थानों पे ले जाकर जबरदस्ती तरीके से करते हैं, एकल रेप करते हैं। और एकल रेप में हमेशा जो कहा जाता है, ऐसा जो आरोपी होता है वो परिचित होता है। यानी कि आरोपी परिचित मतलब उसके चीन पहचान का होता है। अक्सर करके जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं, जो 45 साल 50 साल के व्यक्ति होते हैं, वो 8 साल की बच्चियों तक की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। और एक रेप और है, उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, तब आपका रेप वाला चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनते भी होंगे सीरियल रेप। सीरियल रेप जो है अपने भारत में बहुत होता है। इसको एक साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर बोल सकते हैं। सीरियल रेप, सीरियल रेप, सीरियल रेप में क्या होता है, किसी व्यक्ति को बलात्कार की लत लग जाए। यानी कि जैसे हम सब खाना खाते हैं, सब प्रतिदिन भूख लगती है, सुबह शाम खाना है, उसको लत लग गई, उसको तो रोज प्रतिदिन बलात्कार करना है, उसको उसी में आनंद आता है। जैसे ब्रिटेन में एक केस हुआ था, एक रिचर्ड हेडल नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने 200 स्त्रियों से 200 लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। रिचर्ड हेडल ब्रिटेन का था, उसने 200 लड़कियों के साथ बलात्कार किया था। 200 महिलाओं के साथ लिख दीजिए, 200 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। सीरियल रेपिस्ट था, उसका यही लक्ष्य होता था। रिचर्ड हेडल, आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो होते हैं सीरियल रेपिस्ट, इनकी ये होते हैं साइकोलॉजिक डिसऑर्डर, इनको हो रहता है साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर। परेशान रहते हैं, इसलिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। आप 2018 में सुनील नाम के व्यक्ति था, उन्होंने भी किया था 20-25 लड़कियों के साथ सीरियल रेपर। और आप एक शब्द और सुनते होंगे, सीरियल किलर बहुत प्रयुक्त होता है। सीरियल किलर में क्या होता है, किसी व्यक्ति को मारने की लत लग जाए। किसी व्यक्ति को लत मतलब कि किसी व्यक्ति को आज हमने मारा नहीं, आज हम पानी ही नहीं पिएंगे, जान से मारे ही नहीं। जब यानी कि जब तक जान से मार नहीं देगा चैन से नहीं बैठेगा, तो प्रतिदिन मारने को शौक हो जाता है, यानी कि उसको लत लग जाती है। जैसे किसी को ड्रग्स की लत लग जाती है, सीरियल किलर में किसी व्यक्ति को लत लग जाती है, इसको प्रतिदिन मारना है। सीरियल किलर में किसी व्यक्ति को लत लग गई, उसके साथ ना बलात्कार करना है। बलात्कार करने में लड़कियों के भी नहीं देखे, कोई छोटी लड़की हो, कोई बड़ी लड़की हो, किसी भी उम्र की हो चलेगी, चाहे वो वृद्ध भी हो, 80 साल 90 साल। कभी कभी आप देखते होंगे न्यूज में आज ही जाता है, कोई 80 साल की महिला का बलात्कार हो गया, किसी सीरियल रेपिस्ट ने कर दिया है। ये सब घटनाएं देखने को आपको मिलती रहती है, क्योंकि इसमें जो अपराध करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, तो जो डेटिंग वेबसाइट है उसका सहारा लेकर वो करते हैं। आप कई मूवियों में देख लेंगे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वो जैसे कि सीरियल किलर से आप अगर मूवी देखना चाहें तो एक किलर टाइप रहता है, वो क्या नाम है, मर्दानी 2 मूवी, वो सीरियल किलर रहता है। उसको यानी कि जब तक वो व्यक्ति को मारे ना तब तक उसको लत लगी रहती है, यानी वो सबको मारता रहता है। ये चीजें होता है, रेप में भी यही होता है। रेप में उसको लत लग गई है, अगर उसको चैन ही नहीं आएगी, नींद ही नहीं आएगी जब तक वो रेप नहीं करेगा किसी महिला का। इसमें नहीं शामिल है कि वो किसी महिला को चुनता है सुंदर हो, कुछ उसको दुश्मनी नहीं निकालना है।
उसको बस लत है, कोई भी महिला उसके शिकार के जाल में फंसे तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। अगर ज़्यादा वो अक्सर करके जो सीरियल रेपिस्ट होते हैं वो सीरियल किलर भी होते हैं, क्योंकि वो रेप करने के बाद पुलिस चौकी में अगर उनके खिलाफ गवाही न दे और पकड़वा न दे, इस असुरक्षक भय में वो मार भी देते हैं। यानी कि हर सीरियल रेपर किलर, सीरियल रेपर जो होता है किलर, सीरियल किलर भी होता है, लेकिन हर सीरियल किलर जो है हर सीरियल रेपर नहीं होता है। तो कोई भी अगर सीरियल किलर है जरूरी नहीं रेप कर, लेकिन हर रेप करने वाला आत्महत्या कर सकता है। यानी कि आत्महत्या नहीं मतलब कि वो मार सकता है जान से किसी भी व्यक्ति को। इस सीरियल किलर में यही होता, सीरियल रेप में ये इनकी जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। ये लोग का एक ही लक्ष्य रहता है फैंटेस्टिक, यानी कि फन करना, एंजॉय करना, नए नए तरह से आनंद लेना। यानी कि उनको कई लोग होते सीखने आदि होते हैं जो उनको अगर होता नहीं कि उनको जैसे कि बलपूर्वक से ही सेक्स करने में आनंद आता है, एंजॉय करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जो सीरियल रेप करते हैं। ये चलती है चीज़ें। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। हम इसके बाद चर्चा करेंगे बलात्कार की जांच कैसे की जाती है, किसी महिला का बलात्कार जब होता है उसका जांच कैसे की जाती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस देश में क्या करके, इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।